Gluconeogenesis. Gluco mean glucose, neo mean new, and genesis mean production. Formation of glucose from non-carbohydrate molecule, it is called as gluconeogenesis. यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पर होता है? 3 जगहों पर होता है हमारे बॉडी में। लिवर में होता है, किडनी में, और एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। In the fasting state, when blood glucose level are falling down, liver starts releasing glucose by breaking down stored glycogen into glucose. This process of conversion of glycogen into glucose is called glycogenolysis. तो क्या होता है हमारे फास्टिंग स्टेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या कर जाता है? डिक्रीज़ कर जाता है। तो लिवर क्या करता है? लिवर ग्लूकोज की सेक्रीशन स्टार्ट कर देता है, यानी ग्लूकोज रिलीज़ करता है। लिवर ग्लूकोज रिलीज़ करता है, और वो ग्लूकोज किस तरह रिलीज़ करता है? बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। लिवर में स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन, तो लिवर क्या करता है कि इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस। मतलब ग्लाइकोजन की लिसिस करना, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना। ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड क्रेब्स साइकिल पाथवे, इन दोनों साइकिल्स या फिर पाथवेज के सम रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। ग्लाइकोलिसिस पाथवे के और क्रेब्स साइकिल के कुछ रिएक्शंस ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब रॉ मटेरियल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस लैक्टेट है, पायरूवेट है, एलानिन और ग्लाइसिरोल। फ्रॉम वेयर दीज ऑल कंपाउंड कम्स, तो सबसे पहले लैक्टेट कहाँ से आएगा? लैक्टेट आएगा फ्रॉम आरबीसी और एक्सरसाइजिंग मसल से। फ्रॉम आरबीसी एंड एक्सरसाइजिंग मसल बोथ रिलीज लैक्टेट इनटू द ब्लड, and these lactate can be taken by the liver and kidney, and the carbon skeleton in the lactate can be converted into the glucose by glyconeogenic pathway. तो आरबीसी और एक्सरसाइजिंग मसल में बोथ रिलीज़ करते हैं लैक्टेट। आरबीसी में हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो जब ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मतलब इसमें क्रेब्स साइकिल नहीं होती। तो पायरूवेट फिर क्या करता है? पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। और एक्सरसाइजिंग मसल में क्या होता है कि जब ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्योंकि एक्सरसाइजिंग हमें मसल एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की डिप्लीशन या फिर ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उस दौरान फिर क्या होता है कि पायरूवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि पायरूवेट कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टेट में। इसको कहते हैं लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो आरबीसी और एक्सरसाइज मसल बहुत क्या बनाते हैं? लैक्टेट बनाते हैं। तो जो लैक्टेट बन जाता है वो फिर ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में एंड दिस लैक्टेट कैन बी टेकन बाय, और फिर जब ब्लड में आ जाता है तो ब्लड के थ्रू ये फिर लिवर और किडनी में ये लैक्टेट चला जाता है। और जो लैक्टेट का कार्बन स्केलेटन है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज में ग्लाइकोजेनिक पाथवे के दौरान। सेकेंडली, in exercising muscle, some pyruvate do not convert into the lactate, and these pyruvate enter the blood and taken by the liver and kidney. Secondly, एक्सरसाइजिंग मसल में कुछ पायरूवेट जो सा है वो लैक्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो एज इट इज़ ब्लड में चला जाता है पायरूवेट ई फॉर्म में, और पायरूवेट ई की फॉर्म में वो लिवर या फिर किडनी में चला जाता है, और इससे फिर बनता है, इस पायरूवेट से फिर ग्लूकोज हम बनाते हैं। Thirdly, in the exercising muscle,
some pyruvate attach amino group NH2 group with itself, मतलब कुछ पायरुवेट अपने साथ अमाइनो ग्रुप अटैच कर लेते हैं, और जब पायरुवेट के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो क्या बनता है, अलानीन बनता है। अलानीन अमाइनो एसिड है। दिस अलानीन विल एंटर द ब्लड, ये ब्लड में चला जाता है, एंड टेकन बाय द लिवर, ब्लड से फिर ये अलानीन चला जाता है लिवर या फिर किडनी के पास चला जाता है। तो इन लिवर अलानीन विल कन्वर्ट बैक इनटू पायरुवेट, तो जब ये लिवर में एलानिन चला जाता है तो एलानिन क्या करता है, एलानिन अपने ये अमाइनो ग्रुप दोबारा रिलीज़ कर देता है। तो जब एलानिन से अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा तो वो वापस पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरुवेट से फिर हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। तो आपने क्या देखा,